हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईसीए कोटा। यह है हमारी वीडियो नंबर 28 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप जिस चैप्टर को कल हमने स्टार्ट किया था, हमने समझा था कि एक लीडर क्या होता है, एक लीडरशिप क्या होती है और अगर हम लीडरशिप को यूज करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार वापस से शॉर्ट में बात कर रहे हैं, अगर वापस से बात करते हैं कि लीडरशिप क्या होती है, तो लीडरशिप का मतलब है सिंपली ये एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। किसको इन्फ्लुएंस किया जाता है? लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। जैसे कि सपोज दैट ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा एक मैनेजर है। इस मैनेजर का इस साल का गोल है कि उसे इस साल 1 लाख की क्या करनी है बेटा? सेल्स करनी है। उसे 1 लाख की इस साल सेल्स करनी है। इस गोल को अचीव करने के लिए वो सारे इन्फ्लुएंस यानी कि सारे एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना ताकि हमारा जो सर्टेन गोल है वो अचीव हो जाए। यहाँ पर मैनेजर है, उसका एक गोल है कि इस साल उसे 1 लाख कमोडिटीज को सेल करना है, 1 लाख गुड्स को सेल करना है। उस 1 लाख गुड्स को सेल करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो सारे एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं तुम्हारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तुम अच्छे से काम करो। तुमको मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है। ये सारी चीजें वो कर रहा है जिससे क्या हो रहा है, वो एम्प्लॉइज खुशी खुशी अच्छे से काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस। इसको क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप क्यों यूज की जाती है बेटा? हमने पढ़ा था हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। महात्मा गांधी जी का एक लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कि उन्हें देश को आजाद कराना। तो उन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए सामने वाले जितनी भी पब्लिक थी उनको इन्फ्लुएंस करा, उनको समझाया कि अगर हम सभी एक साथ मिल जाए, हम सभी एक साथ मिल जाए तो हम इन अंग्रेजों को मार भगा सकते हैं। तो वैसा ही हमारा मैनेजर भी कर रहा है। किसको यूज कर रहा है? लीडरशिप को कर रहा है। हमारे मैनेजर का भी एक गोल है कि उसे इस साल 1 लाख कमोडिटीज को सेल करना है। इसलिए वो क्या कर रहा है? सारे एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको कुछ ऐसी बात बोल रहा है जिससे एम्प्लॉइज खुश होकर अंदर से विलिंगली वर्क करने के लिए तैयार हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप, जिसे हम कल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बची हुई है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बट आज ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनल एबिलिटी एंड क्वालिटी। हर एक लीडर जो होता है ना बेटा, उसके अंदर कुछ एबिलिटीज होती है, कुछ क्वालिटीज होती है। क्या एबिलिटीज होती है? उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले को अपनी बात मनवा सकता है, उसको सामने वाले को कुछ समझा सकता है। जैसे कि मैं आपका टीचर, तो मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, कठिन से कठिन चीज को इजी बनाकर आपको समझा सकता। तो वैसा ही हमारा जो लीडर होता है, जो लीडरशिप को यूज कर रहा है, जो मैनेजर होता है जो लीडरशिप को यूज कर रहा है, तो उसके अंदर भी क्या होती है बेटा? कुछ एबिलिटीज होती है। क्या होती है बेटा? कुछ एबिलिटीज होती है, कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, बोलने का तरीका होता है, कुछ बॉडी मूवमेंट होता है, कुछ फोकस करने का तरीका होता है जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है लीडरशिप की कि एक पर्सन जिसके अंदर सामने वाले को कुछ समझाने की स्किल्स है, तरीका है, वो हमारे लीडरशिप में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लगती है। सपोज करो एक एक्टर है। क्या है बेटा? एक एक्टर है सलमान खान, उसको एक्टिंग आती है इसलिए वो एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेता है। अब सपोज करो एक और है हमारा पर्सन, उसको एक्टिंग का ABC नहीं आती, उसने डिसाइड किया मैं एक्टिंग करूं, और जैसे ही वो एक्टिंग करने लगता है तो बस हो जाता है काम खराब। क्यों होता है काम खराब? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है एक्टिंग करने की। अभी सपोज करो एक टीचर है, यहाँ पर एक टीचर आ गया, मेरे सामने एक टीचर आ गया, अब वो आपको पढ़ा पर उसको समझाना ही नहीं आ रहा, तो वो क्या आपको समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। पर जैसे ही मैं आता हूं तो मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूं। तो लीडरशिप के अंदर भी अगर आप लीडरशिप को
करना चाहते हो तो एक पर्सन के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को कुछ समझा सके, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी लीडरशिप की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉलोअर्स। बेटा फॉलोअर्स का मतलब बहुत सिंपल है, ये हमारा मैनेजर है जो कि लीडरशिप को यूज कर रहा है, एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि वो एम्प्लॉइज खुशी-खुशी काम करे, मोटिवेट होकर काम करे और हमारे गोल को अचीव करे। तो यहाँ पर हमारा जो मैनेजर है वो क्या है, एक तरीके का लीडर भी कह सकते हैं हम, एक तरीके का कह सकते हैं ये मैनेजर भी है, एक तरीके का ये भी कह सकते हैं कि ये बॉस भी है। बिल्कुल। और इसका ये अगर सपोज करो ये मैनेजर हमारा लीडर है तो फॉलोअर कौन है, ये सारे एम्प्लॉइज फॉलोअर्स। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर आप लीडरशिप यूज करना चाहते हो, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो मस्ट है कि आपके पास क्या होने चाहिए बेटा, फॉलोअर्स होने चाहिए। एक मैनेजर है वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉइज अच्छे से काम करें। मैं एक काम करता हूं, मैं मैनेजर हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे एम्प्लॉइज के पास जाके उनको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूं। तो अगर मान लो एम्प्लॉइज होंगे तो मैं उनको इन्फ्लुएंस कर दूंगा, अगर मान लो एम्प्लॉइज ही नहीं है तो मैं किससे इन्फ्लुएंस करूंगा, नहीं कर सकता ना। अभी सपोज करो एक एग्जांपल हम देख रहे थे, हमारे महात्मा गांधी जी जिन्होंने हमारे भारत को आजाद कराया, उन्होंने कैसे आजाद कराया, सारी प्रजा को, सारी जनता को, जितनी भी पब्लिक थी उनको बोला, उनको एकजुट करा, उसके बाद हमारा भारत आजाद। सपोज करो वो सारी जनता ही नहीं होती, वो सारी पब्लिक ही नहीं होती तो वो लीडरशिप किसको यूज करते, वो लीडरशिप में क्या करते, किसको इन्फ्लुएंस करते, नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही है कि अगर आपको लीडरशिप को यूज करना है, सामने कोई पब्लिक है उसको इन्फ्लुएंस करना है, कोई एम्प्लॉय है उसको इन्फ्लुएंस करना है, तो आपके पास वो पर्सन होने जरूरी है, वो फॉलोअर्स होने जरूरी है। ये हमारा लीडर है, ये पर्सन है ना, ये लीडर है, ये सारे क्या है, फॉलोअर्स है। ये लीडर इन फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। अब सपोज कर लो ये फॉलोअर्स नहीं है, ये फॉलोअर्स नहीं है तो ये लीडर किसको इन्फ्लुएंस करेगा, किसी को भी नहीं कर सकता, तो वहां पे वो लीडरशिप भी नहीं होगी। तो लीडरशिप जब ही होगी जब सामने कोई पर्सन होगा, कुछ फॉलोअर्स होंगे, तभी आप लीडरशिप को यूज कर सकते हो, तभी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर सामने कोई पर्सन नहीं है जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, कोई भी नहीं है, किसी को भी नहीं कर पाओगे आप इन्फ्लुएंस और आप लीडरशिप भी नहीं कर पाओगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडरशिप एक कला है, कल हमने पढ़ा था लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लीडरशिप एक कला है जिसमें हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मेरे अंदर कला है आपको पढ़ाने की, आपको समझाने की, आपको समझने की, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वैसे ही एक जो लीडर होता है, एक मैनेजर होता है, उसके अंदर भी कुछ कला होती है। वो मैनेजर क्यों बना, उसके अंदर कुछ खास था इसलिए बना। तो उसके अंदर खास क्या है, उसके अंदर खास ये है कि वो लोगों को समझा सकता है, लोगों को समझ सकता है, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, लोगों को इंस्पायर कर सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एक लीडरशिप अगर आप कर रहे हो तो किसी पर्सन के अंदर क्या है, एक कला है इन्फ्लुएंसिंग करने की, तो वो लीडरशिप कर सकता है। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मैं एक वर्ड में बताता हूं। ये लीडर है, इसका गोल है कि इस साल इसे 1 करोड़ की सेल्स करनी। सपोज करो ये एक लीडर है, इसका गोल है इसको 1 करोड़ की सेल करनी है। ये उसके फॉलोअर्स, इसको यानी कि हमारा जो लीडर है ना, ये फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बोल रहा है कि इस साल हमको 1 करोड़ की सेल्स करनी। दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हमारा जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो लीडर है और जो फॉलोअर्स हैं उन दोनों का सिमिलर गोल होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे थे ये मैनेजर है, इसका एक गोल है कि इस साल इसको 1 लाख की सेल्स करनी है। ये 1 लाख की सेल्स करनी है, इसके लिए वो लोगों को, एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके पास जाता है, सारे एम्प्लॉइज से बोलता है कि इस साल हमें 1 लाख तक की कमोडिटीज को सेल आउट करना है। तो सारे एम्प्लॉइज का भी क्या गोल हो गया कि 1 लाख कमोडिटीज को सेल करना। तो जो हमारे एम्प्लॉइज का गोल है वही हमारे मैनेजर का भी गोल है। तो दोनों का सिमिलर गोल होना चाहिए, दैट इज मस्ट। ये हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको कहते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। हमारे लीडर का और हमारे फॉलोअर्स का, हमारे मैनेजर का और हमारे एम्प्लॉइज का, दोनों का जो गोल है वो सिमिलर होना चाहिए।
एंड द लास्ट वन इज लीडरशिप एबिलिटीज कैन बी डेवलप। आप लीडरशिप अगर आप चाहते हैं, ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, किसी बच्चों को लग रहा है अरे वाह यार लीडरशिप तो बहुत अच्छी सी चीज है यार, मेरे अंदर भी लीडरशिप की जैसा कुछ है, मैं भी यार लोगों को समझा सकता हूँ, लोग भी मेरी बात मानते हैं जब मैं उनको समझाता हूँ, पर मेरे को अच्छे से समझना नहीं आता। तो वो मेरे पास आया, सर मैं कैसे ये लीडरशिप डेवलप कर सकता हूँ? तो मैंने उससे कहा कि बच्चे आप इसको कर सकते हो डेवलप। कैसे कर सकते हो कि आप इसकी एजुकेशन ले सकते हो। कैसे एजुकेशन लोगे? एक कोर्स है जिसको कहते हैं MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक क्या है, हमारा बिजनेस की डिग्री है जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि बिजनेस क्या होता है, कैसे चलाना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुल मिला के आपको एक बिजनेस लीडर बनाया जाता है। एक आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, एक बिजनेस लीडर के अंदर, वो सब आपको सिखाया जा सकता है। तो अगर आपको कोई लीडर बनना है तो सिंपली आज के टाइम पर आप कोई स्कूल से, कोई कॉलेज से, कोई यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेकर अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप। आज के टाइम पर लीडरशिप एबिलिटीज, लीडरशिप करना यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को समझाना, उस चीज को डेवलप किया जा सकता है। कैसे? कोई स्कूल में जाकर, कोई कॉलेज में जाकर, कोई यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री लेकर, कोई यानी कि कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर आप क्या कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आज की हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी किसकी, लीडरशिप की। हमने समझा कि लीडरशिप क्या होता है एक बार वापस, और हमने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। बाकी की जो बची हुई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए।